तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जो कि 10th और 12th के एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश में जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको लास्ट क्लासेस में, इफ का कैसे यूज करेंगे, अनलेस का कैसे यूज करेंगे। आज मैं आपको नए और फिल करने के लिए कुछ ट्रिक्स के थ्रू मैं उनको बताऊंगा कि कैसे अपन फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज और बिकॉज। हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ एज का यूज करेंगे, कहाँ बिकॉज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है क्योंकि। तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको कहाँ फिल करें। तो केवल हमें ट्रिक से समझना है, बाकी चीजें नहीं देखना है कि ग्रामेटिकल पोर्शन कैसा है, कहाँ एज लगाना है, कहाँ बिकॉज लगाना है। 10th क्लास और 12th क्लास में हमेशा अक्सर गलत करके आ जाते हैं। तो उसके ट्रिक वाइज हमें क्या देखना है कि दो चीजें याद रखना है कि यदि स्टार्टिंग में हमें ब्लैंक दिया हो, क्योंकि ये दो चीजें होती हैं, एज और बिकॉज को हम क्या बताते हैं, कहाँ यूज करते हैं, रीजन को बताने के लिए। क्योंकि कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसका हम रीजन बताते हैं, ठीक है ना। तो उसको रीजन बताने के लिए ही हम एज या बिकॉज का यूज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस लिखा होगा, एग्जाम्पल में दिखा, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता देते हैं कि कहाँ हमें एज फिल करना है, कहाँ बिकॉज। सबसे पहले ब्लैंक दिया है और दिया होगा ही इज इल, कॉमा he cannot come today। ओके, अब आपके पास ऑप्शन आ गए फिल करने के लिए एज और बिकॉज। तो हम अगर हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हो, ब्लैंक, ठीक है, तो हम बिना सोचे क्या फिल कर देंगे, एज फिल कर देंगे। और अगर ऐसा आ जाए he cannot come today और ब्लैंक हमारा बीच में हो और फिर लिखा हो ही इज इल, तो अब क्या देखना है, ये अगर ब्लैंक हमारा बीच में दिया हो फिल करने के लिए कहा जाए तो फिर हम क्या फिल कर देंगे, बिकॉज। तो ये ट्रिक थी हमारी कि अगर हमें ब्लैंक स्टार्टिंग में दिया हो तो हम एज फिल करेंगे और ब्लैंक हमें बीच में दिया हो तो बिकॉज यूज करेंगे। ज्यादा हमें सोचना नहीं है और हमारे दोनों सेंटेंस 100% सही हो जाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरा देख लेना है, किसका हम अक्सर गलत करते हैं, किसका, बिफोर का और आफ्टर का। ये 10th एग्जाम में 100% फिल करने के लिए आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हम बिफोर फिल करें, कहाँ हम आफ्टर फिल करें। तो ध्यान रखना, हमेशा ये सेंटेंस जो आएंगे फिल करने के लिए वो पास्ट परफेक्ट या फिर हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में फिल करने के लिए आए, ठीक है। इसके अलावा और किसी टेंस में ये फिल करने के लिए नहीं आते हैं। दो सेंटेंसेस रहते हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में ब्लैंक रहता है और उसमें हमें फिल करना होता है आफ्टर या बिफोर। तो कहां हम आफ्टर करेंगे, कहां बिफोर फिल करेंगे, हम ये सेंटेंसेस में देख लेते हैं। जैसे लिखा, दो सेंटेंसेस हैं, हमने दोनों सेंटेंसेस लिख दिए हैं एग्जाम्पल में कि कहां पर हमें आफ्टर लगाना है और कौन से सेंटेंसेस में बिफोर लगाना है। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक ही वर्ड हमें याद रखना है कि यदि ब्लैंक से पहले, ये सिर्फ 10th और 12th के लिए है फिल करने के लिए, ये नहीं कि हम ग्रामेटिकल पोर्शन कंपटीशन में भी यूज करने लगे, ठीक है। केवल हम 10th और 10th के लिए ट्रिक वाइज बता रहे हैं जिससे आसानी से हम सॉल्व कर सकें। अगर हमें ब्लैंक से पहले क्या दिया हो, हैड दिया हो, अगर हमें ब्लैंक से पहले हैड दिया हो तो हम उस सेंटेंस में क्या फिल कर देंगे, बिफोर फिल करेंगे, 100% सही होगा। और यदि हमें ब्लैंक के बाद हैड दिया हो तो हम क्या फिल कर देंगे, आफ्टर फिल करेंगे। तो हमारे ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये ट्रिक वाइज हमने ये एज और बिकॉज को पढ़ा है, आफ्टर और बिफोर के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।